हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज हम सीखेंगे लूप्स इन सी प्लस प्लस। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सी प्लस प्लस में रिपीटिशन को किस तरह हैंडल किया जाता है? रिपीटिशन से मुराद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करें या अपना नाम 10 बार, 20 बार, 30 बार उसको प्रिंट करें, तो इस तरह की रिपीटिशन को हैंडल करने के लिए सी प्लस प्लस जिस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं वो है लूप्स। तो आज की वीडियो में हम इसी लूप्स पर चर्चा करेंगे कि हमारे पास लूप क्या है, हमें लूप की ज़रूरत क्यों होती है, लूप्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और उन टाइप्स के दरमियान जो मेन डिफरेंसेस है वो कौन कौन से हैं, उसका वर्क फ्लो किस तरह है, और सबसे आखिर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को पॉलिश करने के लिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सी प्लस प्लस में रिपीटिशन को हैंडल करने के लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, यह हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है। यानी ये कंडीशन की बुनियाद पर ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये कुछ लाइंस ऑफ कोड को बार बार उसको रिपीट करता है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमारे पास रिपीटिशन हैंडल हो जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल में देखिए तो हमारे पास है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि हम लूप्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 1 से 5 या 5 को छोड़े, हम देखते हैं कि हम 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि हम क्या करें, हम एक बार लिखे Cout 1, Cout 2, 3, 4 अप टू 100। तो ये हमारे लिए लिखना भी मुश्किल हो जाता है और सिस्टम को इसमें को रन करने के लिए सिस्टम ज़्यादा टाइम भी लेगा, ज़्यादा स्पेस भी लेगा। तो इस चीज़ को एक ऑप्टिमाइज़ और आसान तरीके से लिखने के लिए सी प्लस प्लस लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 1 से लेकर 5 तक नंबर्स प्रिंट करें या 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करें, तो इस चीज़ को हम आसानी के साथ लूप के ज़रिए कर सकते हैं। 2-3 लाइन में हम इसको कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर एक के लिए Cout 1, 2, 3 अप टू 100 इसी तरह हर एक के लिए Cout लिखे। इस तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अगर हम चाहते हैं कि हम हेलो को 5 बार प्रिंट करें, तो इसके लिए हम सिंपली लूप्स के ज़रिए हम इसी पैटर्न में हम उसको 2-3 लाइन में आसानी के साथ इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको और समझने के लिए हम इसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे और देखेंगे कि उसमें उसका वर्क फ्लो किस तरह है। तो चलो उसको भी देखते हैं। सी प्लस प्लस में हमारे पास लूप्स की 3 मेन टाइप होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है फॉर लूप, वाइल लूप और सबसे आखिर में हमारे पास डू वाइल लूप है। ये 3 एक ही काम करते हैं, रिपीटिशन को हैंडल करते हैं, लेकिन इसका यूज़ केस डिफरेंट होता है। यानी फॉर लूप हम एक जगह पर इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप को दूसरी जगह पर, और इसी तरह डू वाइल को भी हम डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हमें रिपीटिशन की तादाद पहले से मालूम हो। यानी हमें पहले से मालूम है कि हमारा प्रोग्राम 10 बार चलेगा, यानी हमारा जो लूप है वो 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा। तो जब हमें रिपीटिशन पहले से मालूम होते हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। और हमें अगर रिपीटिशन मालूम नहीं है, यानी हमें ये पता नहीं है कि हमने इस प्रोग्राम को जो काम इस असाइन किया है वो 10 लूप्स में होगा, 5 लूप्स में होगा, 100 लूप्स में होगा, हमें उसकी एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप करेंगे, वाइल लूप को चलाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। डू वाइल लूप को भी हम एक स्पेशल यानी एक ख़ास कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इसका एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बाकी दो से किस तरह डिफरेंट है। तो चलो इसको एक एक करके देखते हैं। लूप्स को लिखना और इसका सिंटैक्स समझना इंतहाई आसान है, लेकिन इसका वर्क फ्लो अगर आप लोगों ने एक बार समझा तो फिर लूप्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, लूप्स आपको जहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप आसानी के साथ इसको हैंडल करेंगे और इसको आसानी के साथ अपनी प्रॉब्लम को इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हो। तो इसी स्लाइड में हम फॉर लूप के वर्क फ्लो को देखेंगे।
तो हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए एक कोड लिया है जिसमें हम सबसे पहले सिंटैक्स को देखेंगे। तो हमारे पास सिंटैक्स किस तरह है कि हम सबसे पहले फार लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन है क्या चीज़, ये हमारे पास हम एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे। और ये इनिशियलाइजेशन हमारे पास वो पार्ट है फॉर लूप का जो हमारी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताते हैं कि हमारा लूप कहाँ से शुरू होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और सेमीकोलन के बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो है कंडीशन। तो यहाँ पर हम कंडीशन डिफाइन करेंगे और ये कंडीशन क्या करता है, ये हमारी लूप का एंडिंग डिफाइन करता है कि हमारा लूप कहाँ तक चलेगा और कब ये ख़त्म होगा। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और सेमीकोलन के बाद हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट आता है इसको हम अपडेटिंग स्टेटमेंट कहते हैं। यह हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। हमारे एग्जांपल में ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है। तो इसको आप लोग इस तरह समझिए कि सबसे पहले फार लगाएंगे, फिर इसके अंदर इनिशियलाइजेशन का जो स्टेटमेंट है उसको, फिर कंडीशन, फिर अपडेटिंग और फिर हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। इस करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हम करना चाहते हैं उसको हम इसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास एक स्टेटमेंट है तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स कि हम फॉर लूप को लिखते कि किस तरह है। इसके बाद हम देखते हैं इसका वर्क फ्लो जो कि समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। यानी सबसे पहले हम अपना लूप को उसका स्टार्टिंग बताते हैं कि आपको कहाँ से जाना है। ठीक है, कहाँ से आपको शुरू करना है। तो इनिशियलाइजेशन हमारे पास एक बार होता है, यानी हमारे लूप्स में इनिशियलाइजेशन का स्टेप जो होता है ये एक बार होता है। बाकी स्टेप रिपीट्स होते हैं लेकिन इनिशियलाइजेशन का स्टेप एक बार होते हैं। इसकी जब इनिशियलाइजेशन हो जाता है हम अपनी लूप को ये बताते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। यानी इसके बाद हमारा लूप क्या करते हैं, वो कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन तो फिर कंडीशन की 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक फॉल्स हो सकता है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो हम पहले ट्रू की तरफ आते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास स्टेप 3, ये स्टेप 2 है। कंडीशन को चेक करना है, क्या है, स्टेप 2 है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 3 पर आ जाते हैं। स्टेप 3 क्या है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स। यानी हमारे पास ये करली ब्रैकेट्स में जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर है इसको आप फिर एग्जीक्यूट करें, उसको रन करें, उसको आप जो भी यहाँ पर जो भी फंक्शन डिफाइन हुआ है, जो भी काम आप करना चाहते हैं इसके अंदर हमने जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अपडेटिंग जो स्टेटमेंट है स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या होगा, अपडेटिंग होगा। अपडेटिंग से मुराद ये है इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इसको हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि इंक्रीमेंट कब होगा और डिक्रीमेंट कब होगा। लेकिन हमारे पास 4 नंबर स्टेप क्या है, वो है अपडेटिंग। यानी वैल्यू हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा लेकिन वो अपडेट होगा। 4 नंबर स्टेप में हमारे पास क्या है, अपडेट। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास दोबारा क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा यानी अपडेटिंग होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन। तो इसी तरह हमारे पास क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है जो हमारे लिए रिपीटिशन को हैंडल करते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सिंपली उसमें तो कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। फॉल्स है तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होगा, लूप एंड हो जाएगा और लूप को पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरा काम था, अब इस लूप को ख़त्म करना है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का वर्क फ्लो, ये फॉर लूप किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो हमने फार लगाया है, फिर हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है। इनिशियलाइजेशन हमने बताया कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। कंडीशन में हमने बताया है कि लेस देन और इक्वल टू 5 यानी 5 तक आपको जाना है और क्या करना है, आपको आई प्रिंट करना है सी आउट के ज़रिए। ठीक है, और हर बार आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है,
आप इसको इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, दोबारा क्या करें, अपडेटिंग करें, यहाँ पर इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट करें, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशन के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगा, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, हमारा फॉर लूप काम कर रहा है। वाइल लूप और फॉर लूप में हमारे पास एज सच कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी जो सिंटैक्स है उसमें डिफरेंस है। फॉर लूप को एक और तरीके से लिखा जाता है और वाइल लूप को मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए इस कोड को लिया है, तो इसमें फिर वही चीज़ें हैं हमारे पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, अपडेटिंग वगैरह वही चीज़ें हैं, लेकिन उसको एक और तरतीब से लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने इस कोड को उठाया है और यहाँ पर पेस्ट किया है और इसमें मार्क किया है कि कौन सा चीज़ क्या है और कौन सा क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वही एंड आई इज़ इक्वल टू 1 था, वो यहाँ पर भी इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये वाइल से पहले हमने इसको लिखा है। इसका सिंटैक्स इसी तरह है कि हम इसको वाइल से पहले डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास वही कंडीशन होगा। कंडीशन हमारे पास कहाँ पर होगा, पैरेंथेसिस के अंदर, वाइल के साथ जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं इसके अंदर हमारे पास कंडीशन होगा। वही इनिशियलाइजेशन वही काम करता है, ये हमारी लूप का इनिशियल पॉइंट हमें बताते हैं, कंडीशन हमारी लूप का एंडिंग पॉइंट हमें बताते हैं कि हमारा लूप कब तक चलेगा। इसके बाद हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और करली ब्रैकेट्स में अब हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी हमारा वही काम है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम आखिर में एक और चीज़ भी ऐड करते हैं, वो है हमारा जो अपडेटिंग था वो यहाँ पर कहाँ होगा, वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। यहाँ पर देखिए ये करली ब्रैकेट्स के अंदर है। फॉर लूप में वो कहाँ पर था, वो फॉर लूप का जो पैरेंथेसिस था उसके अंदर में सब चीज़ें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इन चीज़ों को एक जगह पर कंपाइल किया गया था। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइजेशन वाइल से बाहर है और कंडीशन वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर है, और हमारा जो इंक्रीमेंट है वो वाइल लूप का जो करली ब्रैकेट्स है यानी स्टेटमेंट्स के साथ इसको लिखा जाता है। तो ये है हमारे पास वाइल लूप का सिंटैक्स, और इसका अगर हम फ़्लो को देखें तो उसी तरह का फ़्लो है, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है। स्टेप 1 में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, ये एक ही बार होगा। लूप्स जब दोबारा रिपीट होगी तो इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में फिर क्या होगा, अपडेटिंग होगा, और अपडेटिंग के बाद हमारे पास दोबारा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर अपडेटिंग होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमने आई को 1 के बराबर किया है, फिर हमने यहाँ पर कंडीशन चेक किया है। यही इसी तरह स्टेप 1 में हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, दोबारा कंडीशन दे गया, कंडीशन चेक हो गया, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो आप फिर स्टेटमेंट्स को क्या करो, उसको एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने जब स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन ट्रू है, इसी यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और आई 1 5 से कम है। कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सी आउट यानी हेलो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हेलो प्रिंट हो जाएगा तो हमारे पास ये स्टेप 3 ख़त्म हो गया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, और फिर हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। स्टेप 4 क्या है, वो है इंक्रीमेंट या अपडेटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपडेट हो जाएगा। हमारा जो हमने जिस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था उसको यहाँ पर क्या किया, यानी उसको इंक्रीमेंट किया। तो ये 4 नंबर स्टेज भी हो गया। इसके बाद जब हम दोबारा कंडीशन चेक होगी तो ये जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा हेलो प्रिंट होगा, फिर यही इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, और ये तब तक होगा जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर लूप्स को पता चल जाएगा कि अब हमारा काम हो गया, अब लूप्स को बंद कर दो। तो ये हमारे पास वाइल लूप का वर्क फ्लो। इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, वर्क फ्लो उसी तरह का है, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंसेस हैं जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। डू वाइल लूप का सिंटैक्स फॉर और वाइल लूप दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, इसका फंक्शनलिटी भी उससे थोड़ा डिफरेंट है।
तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हमने इसी कोड को लिया है और इसको हमने यहाँ पर मार्क किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो डू वाइल लूप में हमारे पास होता क्या है, इसमें हमारे पास हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगा। फॉर और वाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन चेक होता था, उसके बाद जब कंडीशन ट्रू था तो हमारे पास क्या हो जाता था, फिर हमारे पास स्टेटमेंट जो थे वो एग्जीक्यूशन हो जाते, उसका एग्जीक्यूशन हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे और जब कंडीशन ट्रू है तो दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन चेक होती जाएंगी और इसी तरह हमारा लूप चलता रहेगा। यहाँ पर भी वही इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेप नंबर 1 है, ये एक ही बार होता है। सब तीनों टाइप्स ऑफ लूप में हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन एक जैसा है। इसको हम सबसे पहले कर देते हैं, हम लूप को बताते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसकी सिंटेक्स को अगर देखें तो इसके बाद हम लिखेंगे डू और डू के बाद हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि हमें पहले स्टेटमेंट्स लिखना होता है। तो हम यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेटमेंट्स को लिखा है। अगर ये स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है तो हम इसको स्टेटमेंट्स यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितना हम लूप जो काम भी हम लूप पर करना चाहते हैं ये हमारी काम पर डिपेंड करता है, हमारे प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। तो हमने डू लगाया, फिर करली ब्रैकेट्स लगाया, इसके अंदर हमने क्या लगाया, स्टेटमेंट्स लगाया और स्टेटमेंट्स के बाद हमने अपडेटिंग लगाया। यानी वाइल लूप की तरह हम स्टेटमेंट और अपडेटिंग का जो अपडेटिंग है यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसको हम एक ही जगह पर लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट का जो स्टेटमेंट है वो पहले है। इसके बाद हम लगाएंगे वाइल और फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या लगाएंगे, कंडीशन चेक, कंडीशन लगाएंगे। तो ये किस तरह हो गया, पहली स्टेटमेंट हो गई बाद में कंडीशन है। तो ये काम भी उसी तरह करता है, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन चेक होता है। इसको मैं आप लोगों को इस हमारे पास जो फ्लो है इससे भी आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ इतना समझे कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगा। यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में इनिशियलाइजेशन हो जाता है। इनिशियलाइजेशन मैंने आप लोग को बताया कि एक बार होता है और तमाम लूप्स में एक जैसा होता है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, वहाँ पर स्टेप 2 में क्या होता था, कंडीशन चेक होता था। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो जितनी भी हो वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारे पास जो अपडेटिंग का सेक्शन है वो हो जाएगा। स्टेप 3 में हमारे पास अपडेटिंग होगा यानी या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा। स्टेप 4 में कंडीशन चेक होगा। अब यहाँ से डिसाइड होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास लूप दोबारा कहा जाता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में दोबारा आ जाता है, दोबारा वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर लूप ट्रू है, फिर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर कंडीशन। लेकिन अगर लूप फॉल्स हो गया तो इसके बाद हमारे पास लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब लोगों ने अगर गौर किया होगा तो अगर हमारे पास हम इस तरह का सिचुएशन ले रहे कि कंडीशन पहली बार फॉल्स है यानी एक बार कंडीशन ट्रू नहीं है, हम कंडीशन को इस तरह बना ले कि उसमें जैसे ही हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है और लूप एंड हो जाता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए यहाँ पर क्या होता है, स्टेप 1 हो जाता है, स्टेप 2 हो जाता है और स्टेप 3, फिर स्टेप 3 के बाद हमारे पास स्टेप 4 है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी हुआ तो एक बार तो हमारे पास क्या है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो अगर हमारे पास कंडीशन डायरेक्टली वो क्या है, वो फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, लूप एंड होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स है फिर भी एक बार हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आप लोग इस पर गौर करें। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, जितना हमने लूप्स लिया है उसी के मुताबिक हमारे पास रिपीटिशन होगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर फॉल्स है, वाइल और फॉर में क्या होता है, कंडीशन पहली दफ़ा अगर फॉल्स हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर कंडीशन पहली आइट्रेशन में, पहली राउंड में अगर वो फॉल्स है फिर भी हमारे पास स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी। तो ये है मेन डिफरेंस वाइल और डू वाइल लूप में और इस तरह फॉर लूप में।
तो ये हमारे पास तीनों लूप्स का वर्क फ्लो और उसका सिंटेक्स आ गया। यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि हमारे पास ये लूप्स किस तरह काम करते हैं और इसका वर्क फ्लो क्या है, इसका सिंटेक्स एक दूसरे से इसमें डिफरेंसेस क्या है। लूप्स को पढ़ने के बाद हमारे पास दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं। ये हमारे पास लूप्स में फ्रिक्वेंट इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम अपना लूप को इमीडिएटली या फोर्सफुली हम चाहते हैं कि हम अपनी लूप्स को यानी उसको टर्मिनेट करें, उसको बंद करें, उसको ख़त्म करें, उसको एंड करें, चाहे हमारे पास कंडीशन ट्रू भी हो। एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, हमारा लूप है कि आप इनिशियलाइजेशन इसका क्या है कि आप 1 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ और हर बार क्या करें, आप एक एक को प्रिंट करें, यानी 1 2 3 4 अप टू 10 तक इसको प्रिंट करें। ठीक है, यही हमारा सिंपल लूप है। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाया है। हमने लगाया है कि जैसे ही हमारा ये आई जो वेरिएबल है ये हर बार अपडेट होता रहेगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और इसी तरह 10 तक जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन ये लगाया है कि अगर हमारी आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी हमारे आई का वैल्यू जब 6 के बराबर हो जाता है तो फिर आप क्या करें, आप ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। तो ये क्या हो गया, जैसे ही हमारा आई पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और जैसे ही ये 6 तक पहुंच जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये लूप को टर्मिनेट करता है, तो ये डायरेक्टली लूप को स्टॉप कर देते हैं और हमारे पास यही तक प्रिंटिंग हो जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग नहीं होता क्योंकि लूप ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि कंडीशन इज स्टिल ट्रू। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कंडीशन अब भी ट्रू है, वैल्यू 10 से कम है, लेकिन फिर भी हमारा लूप क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। ये किसकी वजह से, ये ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। इसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्किप करें किस चीज़ को, करंट आइट्रेशन। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम एक राउंड को क्या करें, हमारे पास लूप का एक कंप्लीट राउंड हम क्या करें, उसको स्किप करें। एग्जांपल को देखिए, वही सिंपल लूप है, 1 से स्टार्ट करें और 10 तक जाए और हर बार 1 2 3 को प्रिंट करें। ठीक है, और ये आई का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया कि हर बार इंक्रीमेंट होता है, यानी पहले ये 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया है, अगर आई का वैल्यू 5 के बराबर हो गया तो आप क्या करें, आप कंटिन्यू का स्टेटमेंट क्या करें, वो उसको एग्जीक्यूट करें। तो जैसे ही हमारे पास प्रिंटिंग होता है, फिर 1 होगा, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन जैसे ये 5 तक पहुँच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास कंटिन्यू का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये इस राउंड को स्किप करेगा। राउंड का मतलब ये है कि इसकी नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये दोबारा डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, कंडीशन इंक्रीमेंट पर और कंडीशन चेकिंग पर। तो जब हमारा आई का वैल्यू 5 के बराबर हो गया तो इसने कंटिन्यू को एग्जीक्यूट किया और इसके एग्जीक्यूशन से हमारे पास ये सी आउट आई वाला क्या है, वो प्रिंट यानी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसके साथ हमारे पास 5 प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद हमारे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, वो 6 हो गया, तो फिर ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुआ और इसी तरह हमारे पास 6 7 8 9 10 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो गए। लेकिन 5 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 5 में हमने कंडीशन लगाया था कि अगर हमारा आई का वैल्यू 5 के बराबर हो गया तो फिर आप क्या करें, उसको कंटिन्यू करें, यानी उस राउंड को आप स्किप करें, उसी टाइम पर आप कुछ भी ना करें। हमारा ये जो इससे नीचे जो भी स्टेटमेंट है उसको आप एग्जीक्यूट मत करना। तो ये था हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट। इसको जब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में इसको करेंगे, इसको डिफरेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप लोगों को इसका अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं, लूप्स किस तरह काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन से हैं, उसमें जो मेन डिफरेंसेस है वो कौन कौन से हैं और डिफरेंट लूप को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम जल्दी उस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास लूप्स एक्चुअल कोड में किस तरह लिखा जाता है और उसको किस तरह काम करते हैं। तो इसके लिए हम अपनी वीएस कोड पर चलते हैं।
कोड में आने के बाद हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना दिया लूप्स के नाम पर, और यहाँ पर मैंने उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल थी उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। उसमें सबसे पहले है कि आप 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करो, किस चीज़ के ज़रिए, तमाम लूप्स की। तो इसको हम जल्दी कर देते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स मैंने हम लोग बताया कि सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के हम अंदर हम एक वेरिएबल यानी इनिशियलाइजेशन करेंगे। अब हमें 1 से लेकर 10 तक जाना है, तो हमें मालूम है कि हम इनिशियलाइजेशन कहाँ से करेंगे और रुकना कहाँ पर है। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे, फिर सेमीकोलन, फिर इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा आई 10 के बराबर होना चाहिए या और उससे कम होना चाहिए, तब हमारा लूप चलता रहेगा। यानी अगर हमारे आई का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो गया तो फिर आप लूप को ख़त्म कर दिए। इसके बाद हम अपडेटिंग लगाएंगे, यानी हमारे पास अपडेटिंग क्या है, हम आई का वैल्यू पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इसी तरह 10 तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम i++ लगाते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और हमारे पास क्या है कि आप क्या करें, आप हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करें। तो मैं यहाँ पर आई लिख लेता हूँ। आप लोग अब ये सोचते रहेंगे कि हमारे पास आई हमने क्यों लिखा, तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले इसको टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आई सबसे पहले, तो जब ये लूप चलेगा तो आई का वैल्यू हमारे पास सबसे पहले 1 है, ठीक है। आई में 1 स्टोर है। फिर कंडीशन चेक हो गया, कंडीशन ट्रू है, तो मैंने आप लोग बताया कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पर नहीं आता, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन पर आ जाता है। हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास सी आउट क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा। तो आई में वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो ये 1 को प्रिंट करते हैं, 1 को प्रिंट करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस दे देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट में हमारे पास आई का वैल्यू क्या था, 1 था, अब ये आई ++ हो गया, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब ये मैंने आप लोग बताया कि एग्जीक्यूशन एक बार होता है, इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, तो इसको हम फिर नहीं देखते। फिर हमारे पास आई वैल्यू क्या है, वो 2 हो गया, और यहाँ पर आई कंपेयर हो गया 2 < 10, हाँ ट्रू है, दोबारा इसको प्रिंट करो। तो अब आई का वैल्यू क्या है, वो 2 है, 1 नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आई का वैल्यू हर बार अपडेट होता रहेगा और हमारे पास वो प्रिंट होता रहेगा। इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर वो क्या हो गए, वो प्रिंट हो गए। इस तरह हम इसके बाद वाइल लूप को देखेंगे। तो वाइल लूप को अगर हम यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया वाइल लूप क्या है, सबसे पहले हम वाइल लगाएंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको मैं सी बना देता हूँ, क्योंकि हमने आई पहले इस्तेमाल किया है, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने इनिशियलाइजेशन किया, लूप को 1 से स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पर कंडीशन इस तरह बना लेता हूँ, अगर हमारे पास सी किसी 10 से कम है तो आप इसको लूप को चलाते रहो। और वहीं पर मैं इसके अंदर क्या लगा लेता हूँ, सी, और उसी तरह स्पेस दे देता हूँ, ये उसी तरह। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ और वो है अपडेटिंग। अगर मैं यहाँ पर अपडेटिंग नहीं करता तो सी का वैल्यू हमेशा 1 होता रहेगा और वो कभी 10 तक नहीं पहुँचता। और इस तरह हमारे पास ये लूप क्या है, ये इनफाइनाइट यानी ये इनफाइनाइटली ये रन होता रहेगा। तो इसलिए हमें इंक्रीमेंट ज़रूर डालना होगा, उसको भूलना मत। इंक्रीमेंट क्या है, हम सी को इंक्रीमेंट करेंगे। उसी तरह हमने सिंटेक्स लिया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, फिर कंडीशन लिखा, फिर इसके बाद स्टेटमेंट्स लिखी, और स्टेटमेंट के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपडेटिंग लिखेंगे। तो अब ये काम किस तरह करता है, इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया, सी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 कंपेयर हो या 10 से या कम है तो कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या करें, उस 1 को यानी सी को प्रिंट करो, और सी में क्या है, वो 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद स्पेस प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारे पास C++ हो गया, यानी सी का वैल्यू 10 हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, तो अब दोबारा कंडीशन चेक होगा। अब हमारे पास क्या है, सी का वैल्यू 2 है, 2 10 से कम है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा 2 को प्रिंट करो, और इसी तरह हम 10 तक जाएंगे। जब हम इसको यहाँ पर मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, COUT, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए ये पहले वाले 1 से लेकर 10 तक फॉर लूप का था, और अब हमारे पास ये क्या हो गया,
ये वाइल लूप का आ गया। इसी तरह हम 1 से लेकर 10 तक इससे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम वाइल लूप को देखेंगे। तो वाइल लूप में हमने बताया था कि हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। एंड में लगा रहता हूँ a = 1, ठीक है। हमने इनिशियलाइजेशन किया, फिर हम डू लगाएंगे। डू के बाद हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, हम a को प्रिंट करना चाहते हैं उसी तरह, और उसमें स्पेस देंगे। स्पेस दिया, इसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे a++, उसी तरह का सिंटेक्स हम लिखा। जब ये सब काम हो गए, स्टेटमेंट हमारे ख़त्म हो गए, इंक्रीमेंट ख़त्म हो गया, तो इसके बाद हम वाइल लगाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो a <= 10 उसी का कंडीशन लगा। ये बात ज़रूर याद रखना कि हमारे पास वाइल के बाद जब हम कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर सेमीकोलन लगाना। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर आपको क्या देगा, वो एरर देगा। तो यहाँ पर किस तरह है, हमने इनिशियलाइजेशन किया, a को 1 के बराबर किया, फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर प्रोग्राम हमारे कंपाइलर आ जाता है और यहाँ हमारे पास a प्रिंट हो जाता है। तो a क्या है, वो a 1 है, ठीक है। वो क्या है, 1 है। a 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर कंपेयरिंग जब होता है तो वो 1 का नहीं होता, वो 2 का होता है। यहाँ पर हमारे पास 2 कंपेयर होगा 10 के साथ। हाँ, 2 10 से कम है, कंडीशन ट्रू है। दोबारा कहाँ पर आ जाओ, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन पर। फिर यही अपडेटिंग, फिर कंडीशन चेक, फिर अपडेशन। इसी तरह जब कंडीशन ट्रू होगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं रन कर देता हूँ, इसके अंदर मैं भी इसको यहाँ पर मैं इसको भी डाल देता हूँ ताकि ये वाज़े हो जाए। Ctrl+V, ठीक है। जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो अब देखिए हमारे पास 3 बार 1 2 3, ये हमारे पास तीसरा वाला क्या है, ये वाइल लूप का 1 से लेकर 10 तक रनिंग का आउटपुट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बात बताई थी कि वाइल लूप में हमारे पास, मैं अब इस कंडीशन को क्या पहली बार यानी इसको डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम फॉल्स किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे 1, ठीक है। हमने इनिशियलाइजेशन भी 1 से किया है और हम चेक करते हैं कि ये लूप तब तक चलेगा जब हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू, हमारे पास जो i का वैल्यू है वो 1 से कम है। तो हमें डायरेक्टली पता है कि i का वैल्यू 1 है, वो 1 के बराबर है, उससे कम नहीं है। तो कंडीशन क्या है, वो फॉल्स है। यहाँ पर भी मैं इस तरह कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। अब आप लोग देखिए कि इन तीनों का बिहेवियर किस तरह है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पर लूप में कुछ प्रिंट नहीं हुआ, वाइल में भी कुछ, लेकिन वाइल लूप में 1 प्रिंट हो गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कंडीशन पहली दफ़ा फॉल्स भी है फिर भी हमारे पास स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये है उसका प्रूफ। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल्स देखे, आप ख़ुद भी इस पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स करें ताकि आप लोगों का सिंटैक्स अच्छी तरीके से समझ आ जाए और उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना आसान हो जाए, आप लोगों को इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, प्रिंट द काउंटडाउन फ्रॉम 10 to 1, यानी आप 10 से शुरू करें और 1 तक जो नंबर्स है उसको प्रिंट करें। किसके ज़रिए, फार और वाइल लूप के ज़रिए। तो फार में मैं आप लोगों को समझाता हूँ और वाइल में मैंने लिखा है, फिर वहाँ पर भी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाता हूँ। तो फार में हम अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम इस तरह है, हमारा एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि हमें 10 से शुरू करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब लूप को इनिशियल पॉइंट बताते हैं या लूप को स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो वो हम किस से बताते हैं, इनिशियलाइजेशन से ना। तो इनिशियलाइजेशन हम यहाँ से कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो 10 है। हम 10 पर स्टार्ट करेंगे और 1 पर रुकेंगे। तो इस तरह हमने इनिशियलाइजेशन कहाँ से किया, वो 10 से किया। अब मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि हमारा जो कंडीशन है वो हमें ये बताता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा और कहाँ तक चलेगा, यानी उसका एंड पॉइंट बताते हैं। तो एंड पॉइंट अब हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम कंडीशन उसके मुताबिक बनाएंगे, >= 1, यानी हमारा i 10 से शुरू होगा और 1 तक जाता रहेगा। और इसी तरह हम i डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इंक्रीमेंट क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर देखें i का वैल्यू 10 है। जब ये एक बार कंडीशन चेक होगा, ये i 1 से ग्रेटर है, ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i डिक्रीमेंट होगा, ये 9 पर आ जाएगा। 9 फिर कंपेयर, फिर 8 7 6 5 और इस तरह हमारे पास 1 तक आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंक्रीमेंट होगा तो ये 9 की बजाय 11 हो जाएगा, 12 13 14, और ये कभी
वन तक नहीं पहुंचता और हमारे पास ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हमने डिक्रीमेंट लगा दिया। इसके अंदर मैं अब वही सी आउट कर देता हूँ आई को और फिर इसको, तो ये हमारे पास फॉर लूप हो गया। इस तरह हमारे पास वही वाइल लूप का सिंटैक्स है कि हमारे पास हमने इनिशियलाइजेशन का किया, 10 सी किया, उसी तरह का कंडीशन बना दिया कि सी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और हमने उसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट है उसको लिखा और फिर हमने डिक्रीमेंट किया। लेकिन किस सिंटैक्स के मुताबिक, हमारे पास जो वाइल लूप का सिंटैक्स है उसकी रिलेटेड हमने इसको किया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ और ये देखिए, चलो इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बार फॉर लूप ने 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट किए और एक बार वाइल लूप ने 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट किए। इसके बाद हम कुछ मिस्टेक्स देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें लूप्स बनाने वक्त हम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कंडीशन को सोच समझ कर लिखना। यानी जब भी कंडीशन लिखेंगे तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि हमारा कंडीशन ठीक है या नहीं है। अगर कंडीशन गलत हो गया तो इससे ये होता है कि हमारा लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा और फिर हम जो काम करवाना चाहते हैं उसको मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो जब यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप जब भी कंडीशन लिखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझकर उस कंडीशन को लिखना। यहाँ पर मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है, अगर मैं इस तरह का प्रोग्राम लिखूँ तो ये इनफाइनाइटली ये क्या होगा, ये हमेशा रनिंग को फ्रेंड करता रहेगा और ये कभी नहीं रुकेगा जब तक मैंने इसको बंद नहीं किया होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा है फॉरगेट द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ये ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, मैं ख़ुद भी कभी कभार इसको भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से हमारे पास लूप इनफाइनाइट चलता रहता है। तो हमारे पास जो ये सी आई प्लस प्लस और आई माइनस है उस चीज़ों को आप याद रखना। फॉर लूप में ज़्यादातर नहीं भूलता क्योंकि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लेकिन वाइल लूप में अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना लूप बनाने के दौरान। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देख लिया कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के डिफरेंट टाइप्स को देखा, उसका वर्क फ्लो देखा कि वो किस तरह काम करते हैं, उस पर 1-2 एग्ज़ाम्पल किए और लूप्स को समझने की कोशिश की। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को लूप्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा और लूप्स को आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि आप लूप्स मेरे ख़्याल से प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है, वो लूप्स है। हर एक जगह पर इस्तेमाल होते हैं, हर एक प्रॉब्लम में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जब दूसरी लैंग्वेजेस में शिफ्ट हो जाएंगी, सी में और इस तरह पाइथन वगैरह में, हर जगह पर आपको लूप्स मिलेगा। तो इसलिए लूप्स को अच्छी तरीके से समझना। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के पार्ट 2 में कुछ ऐसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को लाऊं जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप लोगों का लूप्स का कॉन्सेप्ट और भी बिल्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलते हैं।